होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन इज नॉट अ डिजीज, इट इज़ अ सिम्टम। ये बात हम सभी लोग जानते हैं, बट इस कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए, उसके कॉमन सिम्टम्स को एनालिसिस करने के लिए किस तरह हम उससे गेट रिड हो सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। According to statistics, around 20% of world population is now suffering from constipation. And earlier, the gender and the category which was majorly suffering from constipation was female and above 50s and 60s. But now this statistics have changed. Around 15% of the total population of younger generation is now suffering from constipation. It means the people who were earlier suffering from the older generation has now shifted to younger generation. And what is the biggest reason of this constipation problem is our eating habits. हम सभी लोग जानते हैं कि फाइबर खूब खाने से कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम का सप्रेशन हो सकता है, बट उसके साथ एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको हम मिस आउट करते हैं, दैट इज़ ओवर ईटिंग एंड च्यूइंग वेरी फास्ट। मतलब कि हमें अगर मील हम लोग लंच 1 बजे करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि उसको विद इन 5 to 10 मिनट्स हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो जितना ज़्यादा तेज़ हम उसको च्यू करते हैं उतना ज़्यादा वो हमारे डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी हम लोग च्यू करते हैं उसको एटलीस्ट 32 टाइम्स हमें उसको करना चाहिए एंड देन उसे हमें स्वालो करना चाहिए, क्योंकि जब हम इतना किसी भी फूड आइटम को इतना ज़्यादा हम उसको च्यू करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन्स को कम प्रेशर देना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो इट हेल्प्स टू मैनेज एंड एनहांस आवर इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्प्शन रेट। तो जो भी लोग बहुत जल्दी च्यू करते हैं उनको ये देखा गया कि उनका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हेवीली उनको डिस्टर्ब करता है। एंड अगेन टू ऑल दोज पीपल जो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या बहुत जल्दी उसको गल्प करते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है। इसलिए रिकमेंडेड होता है कि जब भी पानी पिए बैठकर एक ग्लास के साथ धीरे धीरे उसे गल्प करें। तो पानी भी बैठ के शांति से पिए और खाना भी जब भी खाएं शांति से अपनी पोजीशन लेके और एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स शांति से धीरे धीरे उसको प्रॉपरली च्यू करके और देन उसको स्वेलो करें। तो सेकंड बिगेस्ट रीज़न। थर्ड रीज़न कि लोग या तो वॉकिंग बिल्कुल नहीं करते हैं या जिस दिन करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वॉक पर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग 10,000 12,000 स्टेप्स अ डे का टारगेट बनाते हैं, बट क्या आपकी बॉडी को उतना रिक्वायरमेंट है? क्या आपके इंटेस्टाइन्स उतने प्रेशर को, इतने ज़्यादा जर्क को हैंडल कर सकते हैं? उसको बिना एनालिसिस करके जब आप ओवर वॉक पर भी जाते हैं या बिल्कुल वॉक भी नहीं करते तो उससे आपके इंटेस्टाइन्स पर प्रेशर आता है। इसलिए रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप वॉकिंग पैटर्न अपना सेट करें तो फ्रॉम बिगनिंग 2,000 या 3,000 स्टेप्स का बनाएं और उसे ग्रेजुअली अपने एज, जेंडर, अपना डेली का रूटीन को मैनेज करते हुए उसको पूरा एनालिसिस करके ही अपना वॉकिंग पैटर्न को सेट करना चाहिए। तो वॉकिंग इज अनदर ऑल्सो बिग रीज़न कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम का। एंड लास्ट रीज़न इज कि लेट नाइट डिनर करने का। ऐसा कहा जाता है कि इंटेस्टाइन्स को हमारा दूसरा भी एक और जो टर्म हमारे नेवल को दिया जाता है दैट इज सोलर प्लेक्सस, कि डाइजेशन हमारा पूरा कनेक्टेड है सोलर सिस्टम से, कि जब सनरेज जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी उतना ज़्यादा हमारा डाइजेशन पावर उतना तेज होता है। इसलिए लंच के समय हमें सबसे ज़्यादा भूख तेज होती है और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है, जैसे जैसे सनसेट होता जाता है, वैसे वैसे हमारा डाइजेशन पावर भी रिड्यूस होता जाता है। तो जितना आप सनसेट से जितना लेट आप खाना खाएंगे उतना ही आपका डाइजेशन पुअर होगा। तो अगर आप सनसेट आपके यहाँ पे होता है 7 PM अराउंड, और अगर आप डिनर करते हैं 10:30 11, तो आप सोचिए आप 4 hours 5 hours का जो गैप मेंटेन कर रहे हैं सनसेट और आपके डिनर के अंदर, वो उतना ही आपके टाइम्स आपके स्टमक पर ज़्यादा प्रेशर है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अपने डाइजेशन को अगर मेंटेन करना है तो ये भी आप एक इजी सोल्यूशन मान सकते हैं कि जितना आप सनसेट के जितना नज़दीक आप खाना खाएंगे उतना अच्छे से वो डाइजेस्ट होगा, क्योंकि खाना खाने के बाद एटलीस्ट आपको 500 to 1 लीटर का वाटर इनटेक रिक्वायर्ड होता है उसको पूरे डाइजेशन के अंदर। तो जब आप 11 बजे खाना खाएंगे तो आप 1 लीटर पानी पीने के लिए एटलीस्ट आपको 3 घंटे का समय चाहिए। तो आपका फिर वो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी हमारा डिनर टाइम हम लोग सेट करें वो सनसेट से उतना ही नज़दीक करें, क्योंकि हर बड़ी प्रॉब्लम का एक कॉमन जो सिम्टम डायग्नोस होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन, बी इट अ हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर और क्रैम्प का प्रॉब्लम हो, नी रिलेटेड डिसऑर्डर हो, कहीं ना कहीं उसका एक कॉमन जो सिम्टम डायग्नोस होता है
वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को अगर हम इन चारों पॉइंट्स के साथ ध्यान में रखेंगे और इन चारों पॉइंट्स को एलिमिनेट करते चलेंगे तो हो सकता है हम कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम से बहुत इजीली दूर हो सकें। तो थिंक अबाउट इट एंड स्टे हेल्दी।